जी वेलकम बैक क्लास। हमारा जो है लेसन जो है 12 और उसकी सेकंड वीडियो जो है, चले हमने बात की थी हम सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, आई मीन का जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से जो है आगे फर्दर हम मूव कर रहे हैं। देखें, दो किस्म के रिस्क होते हैं, इसको आप लोग अंडरस्टैंड करें। टोटल रिस्क जहाँ पे ये देखें आपको जो नज़र आ रहा है, ये देखें जो टोटल रिस्क है इट इज इक्वल टू द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, नॉर्मल हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें दो किस्म के रिस्क हैं, जिनको एक को सिस्टमैटिक रिस्क कहा जा रहा है और दूसरे को जो है टाइप कर लें अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अब ये दोनों हैं क्या चीज, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, वी हैव स्टेटेड अ कंबाइंड सिक्योरिटी। जब नॉर्मली जब आप एक, अब यहाँ तक हम आके डिसाइड कर चुके हैं कि हमने एक सिक्योरिटी या एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, तो combined security that not perfectly and positively correlated have to the lessen the risk of the portfolio। ऐसी हमारे पास जब भी हम सिक्योरिटीज वगैरह जो लें जिसमें जो है पॉजिटिव कोरिलेशन जो है हेल्प करता है टू लिसन द रिस्क ऑफ द, नॉर्मली रिड्यूस करने में पोर्टफोलियो के उसको। ठीक है, पॉजिटिव अगर उसमें कोरिलेशन है। ठीक है, how much the risk reduction is the reasonable to expect and how many different security holding the portfolio would be required। तो नॉर्मल क्या कितना बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए और कितना जो है रिस्क को जो है डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो इस चीज को जो है हम देख रहे हैं एक अलग जो है कॉन्सेप्ट के साथ। जी, बात दोबारा से हम यहाँ पे टोटल एसेट, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे देखें, इट इज अ वेरिएबिलिटी, वेरिएशन या वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न on stock or a portfolio associated with the changes in return on the market portfolio। ठीक है, अच्छा जो सेकंड है इसमें देख लें, इट इज अ वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑन अ स्टॉक और अ पोर्टफोलियो नॉट एक्सप्लेन बाय द जनरल मार्केट मूवमेंट, इट इज अवॉइडेबल थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन। देखें, अब आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन अगर हमने किया था, ठीक है, उसमें जो एक्सपेक्टेड हमारा जो रिटर्न था, याद आ रहा हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट, वो था हमारा 9%। ठीक है, और इसी तरह से आपने जब एस डी निकाली थी उसकी स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन आपने निकाली थी तो वो कितनी आई थी, 1316 था, क्या था, बहरहाल 1315 था या 16 था, इसी तरह से कुछ था। ठीक है, चलें, अब ये तो था रिस्क, इसको हमने क्या कहा है कि यार वो जो है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिटर्न है, इसको हम कह रहे हैं कि आर है हमारा। ठीक है, और ये जो एस डी है इट रिप्रेजेंट द रिस्क। ठीक है, ये जो है हमारा रिस्क को जो है शो कर रहा था 13.15%। ठीक है, कि इसमें इतना रिस्क भी इन्वॉल्व है। अब बात ये है कि अब ये था एक स्टॉक में, ये क्या था जी, ये एक स्टॉक। ठीक है, ये उसकी फाइंडिंग्स थी कि अगर हम लेट्स सपोज कोई भी स्टॉक है, स्टॉक जे है, और उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट में 9% आपका रिटर्न आता है और 13.15% आपने क्या किया, उसका रिस्क जो है उसमें फाइंड किया था। अच्छा, एक और हमने स्टॉक लिया था, स्टॉक बी डब्ल्यू और डी, मेरे ख्याल में उसी को हम देख लेते हैं। चलो अब डी स्टॉक की बात कर लूँ, इसमें आपका जो रिटर्न था वो अब क्या था, स्टॉक डी का रिटर्न, स्टॉक डी में जो है रिटर्न जो था मेरे ख्याल में 8 पॉइंट समथिंग था, 8.65 कर देता हूँ, बहरहाल अज्यूम कर लेते हैं एक्यूरेट, अगर हमें आंसर नहीं भी याद। ठीक है, और उसी के साथ जो है उसकी जो एस डी थी, स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है, तो वो कितनी थी जी, वो थी मेरे ख्याल में 10.65 थी या 16 थी, बहरहाल जो भी था। तो अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को कंबाइन करके जब आपने पोर्टफोलियो बनाया था, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, पोर्टफोलियो जो आप लोगों ने बनाया था, तो उसमें आपने क्या आंसर दिया था जी पोर्टफोलियो का, आपने कहा था कि यार 8.4% जो है ना इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है। ठीक है, जो कि आपने रिटर्न कहा था, याद आ गया। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जो है 8.4% है पोर्टफोलियो का, और एस डी ऑफ पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, वो आ गई थी आपकी 10.91 शायद। ठीक है, अच्छा आप ये देखें, यहाँ पे ये जो आपको सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क है, अब दोबारा इस तरफ हम आते हैं। देखें, सिस्टमेटिक इज द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑन अ स्टॉक और अ पोर्टफोलियो। अब ये जो स्टॉक है 9% इसका रिटर्न है,
और ये इसकी क्या है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इसके रिस्क फैक्टर को शो कर रही है, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा स्टॉक है, उसकी भी रिस्क। अब इन्हीं के बिहाफ पे आपने पोर्टफोलियो डिजाइन किया, ठीक है, और पोर्टफोलियो का आपका जो आंसर है वो 8.4% है, और उसमें जो रिस्क एलिमेंट है वो 10.91% है। देखें, अब वो कहने का मतलब ये है कि बेशक सिंगल स्टॉक हो, उसकी वेरिएशन हो, या फिर पोर्टफोलियो हो। अब भाई मसला ये है कि अगर मैं इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को, इस आर की वैल्यू को मैं कहता हूँ 7.65 रिटर्न है, ठीक है, चेंज कर देता हूँ मैं, चलें कर देता हूँ, ये 7 पॉइंट जो है 65 है, ठीक है, कम कर दिया मैंने, रिटर्न कम कर दिया दूसरे स्टॉक का। अब मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि क्या पोर्टफोलियो चेंज होगा? अंडरस्टूड है, पोर्टफोलियो इज जस्ट द एवरेज ऑफ बोथ स्टॉक, ठीक है। ये जो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न था, एक हमारे पास वेटेड एवरेज थी ये, और कुछ नहीं है। जब आपने ये एक सिंगल स्टॉक को जो है चेंज किया तो ये दूसरा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है आगे इसी चीज को मैंने लिंक करना है, जिसको करेक्टरिस्टिक्स लाइन का मैंने अभी पहले बता दिया है। उसकी रीजन ये है कि उसको डायरेक्टली जो है जब मैं बात करूँ तो फिर उस वक्त आप समझ जाएं, ठीक है। ये नेक्स्ट जो हमारे पास जो है हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज पे है, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को आपने माइंड में रखना है, ताकि बार बार इसी के रेफरेंस से जो है मैं आपको लेके चलूं। जी, दोबारा से मैं बात कर देता हूँ। रिस्क जो है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक जो रिस्क है, वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑन अ स्टॉक और अ पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो में चेंजिंग आ जाए, या आपके जो है सिंगल स्टॉक के जो रिटर्न है उसमें जो भी वेरिएबिलिटी आ जाए, जो है वेरिएशन आ जाए, लेकिन that have a link associated with the changes in a return on the market as a whole। इसका जो इफेक्ट है मार्केट एज अ होल है, यानी कि मार्केट पूरी चेंज होगी। आपके पास अगर सेम इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग रिसेशन आता है तो आप भी गए, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्री में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है आप किसी हद तक सेव हो जाए, या ओवरऑल पॉलिटिकल रिस्क आ जाता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई इंटरनेशनली जो है आपके, जस्ट लाइक अभी एक जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमी है सारी की सारी क्या हालात हैं, ठीक है। आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पे चले गए हैं, ठीक है। तो इस केस में जब इस किस्म का कोई क्राइटेरिया जिसमें जो है रिटर्न एज अ होल जो है, होल मार्केट का रिटर्न जो है चेंज हो जाए, तो ये जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क है ये इससे लिंक करता है, ठीक है। इट इज अ वेरिएशन, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन अ स्टॉक, इवन दो क्या पोर्टफोलियो, बेशक हमने पोर्टफोलियो भी बना लिया, पोर्टफोलियो भी स्टॉक है, ठीक है, पोर्टफोलियो भी रिटर्न है डेट, बट इट्स मीन के ये रिस्क आपको हर हाल में मार्केट की तरफ से आना है, और ये एक्सटर्नल फैक्टर है, आपको जो है फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है ये आपका सेम वही चीज है, ऑन स्टॉक और पोर्टफोलियो स्टॉक, नॉट एक्सप्लेन बाय द जनरल मार्केट मूवमेंट। ये जो है जनरल मार्केट मूवमेंट से जो है नहीं आता, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अवॉइडेबल। ये क्या है, अवॉइडेबल थ्रू डाइवर्सिफिकेशन फॉर योर गुड मैनेजमेंट व्हाटएवर। बट इसी को अगर हम ऊपर जैसे मैं बात कर रहा था, इसको आप कह सकते हैं कि क्या है, ये अनअवॉइडेबल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो अनअवॉइडेबल है, ठीक है। इसको आप अवॉइडेबल का नाम दे सकते हैं, ये अनअवॉइडेबल रिस्क है, ठीक हो गया जी। चलें जी, ये दो डेफिनेशन थी। अब इन्हीं के का सहारा लेते हुए जो है ना, आपने इसको देखना, ये नीचे इसने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, और ये फिगर बना के भी बताया हुआ है। ये देखें, आपके पास जो है इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं, जो टोटल रिस्क है, ये जो आपको नजर आ रही है लाइन, ठीक है, डॉटेड, ये जो है सिस्टमेटिक रिस्क को शो कर रही है, और बाकी ये जो है, ये आपके पास जो एक फ्लो फॉर्म में है कर्व बन के, ये जो है आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अब ये जो रिस्क है, ये एरिया, ये हर हाल में कंपनीज को बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो फैक्टर्स सच एज चेंज इन अ नेशन इकोनॉमी, टैक्स रिफॉर्म बाय द कांग्रेस, योर गवर्नमेंट, और अ चेंज इन द वर्ल्ड सिचुएशन, व्हाटएवर, जो भी रीजन हो, इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इस केस को सामने रखते हुए हम कहते हैं कि ये हमारा सिस्टमेटिक रिस्क जो है हमें बेयर करना पड़ता है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क हम जो है अनअवॉइड हमारा जो है अवॉइडेबल हो सकता है, इससे हम बच सकते हैं अच्छी अपनी मैनेजमेंट से, ठीक है। और इसी तरह से जो है इसको भी थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है, अनसिस्टमेटिक रिस्क के जो फैक्टर्स हैं वो बात कर लेते हैं। फैक्टर यूनिक टू बी द पार्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। ऐसा हो सकता है कि आपने सेम इंडस्ट्री में सारे के सारे जो है सिक्योरिटीज उठा ली हैं, तो उस केस में फिर आपको
अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो भी बेयर करना पड़ेगा। हम तो यही कह रहे हैं ना कि डिफरेंट आपके पास सिक्योरिटीज जो है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो, डिफरेंट कंपनीज हो, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि डेथ ऑफ द की एग्जीक्यूटिव और लॉस ऑफ द गवर्नमेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी रीजन की वजह से कोई गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो रिफ्यूज हो गया, ठीक है, या आपका जो मेन पर्सन था, आपका सीईओ था, या आपकी जो गुड गवर्नेंस मैनेजमेंट थी, उनमें कुछ जो लोग थे वो चले गए हैं, ठीक है। तो अगेन सिंपल फॉर्म में इसको आप इंटरनल क्या कहना है, ठीक है, इंटरनल, इसको जो है याद रख लें कि ये हमारा इंटरनल कंसिडर हो सकता है, ठीक है। इसको हम जो है इंटरनल अपनी मॉनिटरिंग से जो है सही जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जबकि ये हमारा पास क्या है, जो है एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्वायरमेंटल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें जो है थोड़ी ऐड कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा अच्छी हो जाए। चलें जी, अब दोबारा जो है हम आ जाते हैं। अच्छा, अब आगे जो मॉडल है हमारा वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, जो कि बेस कर रहा है बिहेवियर ऑफ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। अच्छा, इसको जो है मैं एक तो नेक्स्ट वीडियो में तो मुझे लेके जाना ही जाना है, लेकिन इसको थोड़ा-सा जो है हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रीडिंग इसकी जो है मॉडल की जो अज़म्पशन है वो नेक्स्ट में लेके चलता हूँ। देखिए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में एक तो ये है कि अच्छा डिफरेंट बिहेवियर होते हैं नॉर्मल एज अ पर्सनैलिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे रिस्क अवर्स की जो इन्वेस्टर्स की बात की है, ये ऐसा इन्वेस्टर होता है जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला होता है। आई मीन कि वो हाई रिस्क ले जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रिस्क नहीं लेते, शायद पहले भी हमारी बात हुई है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक एवरेज में होते हैं कि हल्का फुल्का रिस्क वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जहाँ ज्यादा रिस्क होता है वो भी फिर नहीं इन्वॉल्व होते, ठीक है। तो जो रिस्क अवर्स होता है इस इन्वेस्टर्स को हम, इसका जो एक बिहेवियर है इसको आप कह सकते हैं एक हाई रिस्क जो है कंसिडर कर। देयर इज एन एम्प्लॉयड इक्विलिब्रियम रिलेशन बिटवीन द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटी। इन मार्केट इक्विलिब्रियम सिक्योरिटीज आर सपोज्ड टू बी प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड रिटर्न and come straight with the systematic risk, the risk that cannot avoid by the diversification, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल आपके पास रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होता है, ठीक है, तो वो एक तो उसका जो है यही चीज़ों को फाइंड आउट कर रहा होता है कि जो रिलेशनशिप है रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न का ईच सिक्योरिटी के हवाले से वो है क्या, ठीक है। और मार्केट में उसको आइडिया होता है कि जो रिस्क उसको फेस करना पड़ेगा उसका, जिसका नाम क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है, और ये अनअवॉइडेबल है, ठीक है। और इसको हम अवॉइड जो है नहीं कर सकते बाय द डाइवर्सिफिकेशन। द ग्रेटर systematic risk of security, the greater return that investor will expect from the security. Relationship between the expected return and a systematic risk and the valuation of a security that follow is the essence of the Nobel laureate William Sharpe कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को जिसमें इंट्रोड्यूस करवा रहा था, जो जिसमें जो है ये रिस्क और जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है सिक्योरिटी के हवाले से, और ये 1916 में डेवलप किया गया था मॉडल, और इसकी जो इम्पोर्टेंस थी अब तक इसको हम पढ़ रहे हैं, और ये फाइनेंस के रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पता हो गया, ठीक है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग जो मॉडल है, अब वो है क्या चीज़, ये जस्ट उसकी डेफिनेशन। अब ये जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है और आगे जो इसकी इंजम्पशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसमें जो है इसको लेके चलते हैं, ठीक है क्लास।